ये देखो कितनी जोर जोर से मार रहा मेरे हाथ में। या बहुत बिगड़ गया ये बिल्कुल नहीं समझता कि मैं दीदी हूँ इसकी, ऐसी ही लड़ाई करता। तमीज से रह, तमीज से, दुनिया देख रही है तुझे, ऐसे मारते हैं क्या दीदी को? अरे मार मत रे। तमीज से रह रोहन, गुदगुदी मत कर। ये देखो इसका पोज नंबर 4। ऐसे आता है, इसके कमर में ना दर्द नहीं है, इसकी कमर में जान नहीं है कि मेरा हाथ खींच रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है रश्मि रावत और आज तारीख है 15 जून और मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगाने। मेरा जो है वैक्सीन का नंबर आ गया है फाइनली। आज सुबह ही बुक करा था मैंने। और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो जो लिंक है ना उससे उतनी जल्दी नहीं हो रहा है बुक, तो जो पेटीएम है वहाँ से बुक करना, मैसेज अलर्ट लगा देना उसमें मैसेज का। और जैसे भी स्लॉट खाली होते हैं तो वहाँ पे आपको मतलब मैसेज मिल जाएगा और नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो फिर आप वहाँ जाके बुक करा सकते हो। और वहाँ पे जल्दी हो जा रहा है, इसलिए आप लोग भी पेटीएम से ही बुक कराना। तो चलते हैं, अभी मेरे को ऐसी देर हो गई तो फटाफट चलती हूँ और अभी मैं रेडी होती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो बाय। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ वैक्सीन सेंटर, जहाँ पे मुझे वैक्सीन लगनी है। तो अभी हम बाहर मेन गेट पे खड़े थे तो सोच रहे थे स्कूटी बाहर ही खड़ी कर दे या अंदर लेके जाए। तो मैं देख रही थी कि अंदर स्कूटी लेके गए हैं लोग, बहुत सारी भीड़ थी, फिर भी हमने बाहर ही कर दिया। तो बाहर निकालने में दिक्कत नहीं होगी हमें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी लाइनें लगी है। एक साइड लेडीज़ हैं, एक साइड जेंट्स हैं। और फिर मुझे भी इसी लाइन में खड़ा होना था। मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ इस तरह का माहौल होगा, यानी कि लाइन लगानी पड़ेगी। मुझे लगा जिसका जैसा नंबर आ रहा है वो वैसे ही जाएगा और वैक्सीन लगा के जल्दी से आ जाएगा। पर भैया ने बोला कि तुझे भी यहाँ पे लाइन पे लगना पड़ेगा, क्योंकि कल जो है ना, यानी कि 14 तारीख को जो था भैया को लगा था वैक्सीन। तो वो भी यहीं आए थे, रेन बसेरा में ही। उनका क्या है, मतलब उनका भी रेन बसेरा में ही आया था नंबर। तो चलो दोस्तों, लगते हैं लाइन में, फिर देखते हैं कब तक होता है। यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा था सबसे पहले बाहर, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आईडी आपने लगा रखी है वैक्सीन बुक करते हुए, चाहे आधार कार्ड, चाहे डीएल, चाहे पैन कार्ड वगैरह, तो वो यहाँ पे चेक हो रहा था। जो सरदार जी और उनके साथ एक दूसरी लड़की बैठी थी, और जो मैसेज आपको आया था जिसमें वेरिफिकेशन कोड आया होगा या फिर सीक्रेट कोड, तो वो यहाँ पे एंटर हो रहे थे। और आपको पर्ची मिलेगी, स्लिप मिलेगी, उसको लेके आपको ऊपर जाना था, ऊपर फ्लोर पे। ये ग्राउंड फ्लोर में था, ऊपर जाना पड़ेगा। और मैंने पर्ची कटा ली थी तो मैं जा रही थी ऊपर। भैया आए थे बट वो भारी वेट कर रहे थे। मैंने कहा ऊपर मत आओ, मैं चली जाऊँगी अकेले। तो ये ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे वैक्सीन हमें लगनी थी वहाँ आ गए हम ऊपर। और यहाँ पे भी देखा मैंने तो बहुत भीड़ लगी थी। वैसे भीड़ तो थी, पर जो वहाँ के लोग थे काम करने वाले, जो नर्स वगैरह डॉक्टर थे, बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। किसी को भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा था। तो मुझे भी मतलब लाइन में 5 मिनट खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद उसके बाद जो है मुझे भी इंजेक्शन लग गया था। मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ इंजेक्शन को। मैं चाहती हूँ मैं कितनी भी मेडिसिन ले लूँ,
बट मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट क्या करूँ, मैं यहाँ पे फंस गई थी बहुत बुरी तरह से, ना तो मेरे साथ कोई था और मेरी रोने जैसी शक्ल हो गई थी। फिर मैंने सोचा कोई यार लोग मेरे पे हंसेंगे, इतनी बड़ी होके रो रही है। फिर मैंने जैसे तैसे करके मतलब लगा ली इंजेक्शन। आप देखो मेरा स्ट्रगल आगे। इंजेक्शन लगने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप आधा घंटा वेट करना, तो मैं स्टाफ रूम में बैठ गई थी वहाँ पे। आधा घंटा मतलब स्टे किया मैंने वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बेबी डॉल सी बच्ची आई, अपनी मम्मी और पापा के साथ आई थी वो छोटी सी। तो मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलने लग गई, तो मेरा जो पेन था वो थोड़ा कम हो गया। तो आप देखना कितनी प्यारी सी थी वो। उसका ध्यान ना मेरे पे था, वो बार बार पीछे से कभी पीछे घूम रही कभी आगे घूम रही, तो उसकी मम्मी उसको डांट रही थी कि तो ढंग से सीधी खड़ी रहे, गिरेगी क्या। फिर भी वो मुझे ही देखे जा रही थी। फिर मैंने उसको बुलाया प्यार से, तो वो उसकी मम्मी ने उसको बेड पर रख दिया। फिर मैं उसके साथ थोड़ी देर खेलने लग गई। वो गोदी में आने के लिए कर रही थी, बट मेरे एक हाथ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि उसी समय मैं इंजेक्शन लगा के आई थी। बट मैंने थोड़ी देर उसको गोदी में भी लिया, पर ज़्यादा देर मैं उसको नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और कैम ये मोबाइल भी था मेरे हाथ में। तो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही थी। बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची थी। लाइट देखिए खड़ी हो जाती है। गुड 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 गुड, गिरना मत। आओ आओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 30 मिनट वेट करने के बाद मैं भी घर को जा रही थी। फिर नीचे आ रही थी मैं। तो जो छोटी सी बेबी थी उसकी मम्मी उसके पापा भी मेरे से आगे से जा रहे थे, वो भी नीचे। उसके पापा के पैर में थोड़ी दिक्कत थी, शायद उसके पापा का पैर नहीं था। तो बड़ा दुख होता है दोस्तों ऐसे लोगों को देख के, पर क्या करें अब। तो मैं आ गई थी नीचे, जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले मैंने पर्ची कटाई थी। अब मैं और मेरे भैया जाएंगे घर, क्योंकि मुझे हो रहा था बड़ा अजीब सा, वीकनेस सी हो रही थी। इंजेक्शन बहुत हार्ड होता है ये वाला। हमारी गाड़ी के ठीक पीछे एक अंकल थे, इतनी ज़ोर ज़ोर से पी 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 पी, पूरी रोड खाली थी फिर भी पी 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 पी। आप सुनना उनकी आवाज़, देखना। गुस्सा आ रहा था मुझे तो। पीपी वाले अंकल से पीछे छूटा और हम पहुंच गए अपने प्यारे से मार्केट, काशीपुर का मार्केट, यानी कि छतरी चौराहे। आजकल यहाँ पे जो है ब्रिज का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि सड़कें भी कच्ची हो रखी है, तोड़ फोड़ हो रखा है ज़्यादा। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं चीमा चौराहे। चीमा चौराहे से हम लेंगे राइट हैंड और अपने घर की तरफ आएंगे। और वैक्सीन का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है, बुखार आता है नहीं आता है। कोई मम्मी भी बोल रही थी कि फ़ीवर आएगा। ये हम पहुंच गए फाटक के पास में, कोर्ट कचहरी रोड। और यहाँ पे बहुत सारे फल वाले थे, तो मम्मी ने कहा था थोड़े से फल वल ले आना अपने लिए। आम वाम का सीज़न चल रहा है आजकल, तो हमने यहाँ से थोड़े से मैंगो लिए। लीची 100 रुपये किलो हो रखे थे, बहुत ही ज़्यादा महंगे। और जिस दिन हम लाए थे उस दिन 60 या 50 रुपये किलो हम लीची लेके आए थे पीरू मदारा से। हाँ, 70। और लीची 100 रुपये किलो। फ्रूटी भी है फिर भी 100 रुपये किलो। आम 70 वाला है। और लीची कम नहीं है लीची। आम ही लेनी, आम ही ले पकड़ो। तो हमने 2 किलो लीची लिए और 3 किलो आम लिए। और मेरे हाथ पर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कैमरा पकड़ पकड़ के, पर थोड़ा मैंने कहा थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ कि ब्लॉग ही बन जाए।
तो अभी हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे पीछे पानी की टैंकी बन गई है काशीपुर में, इधर गढ़वाल सभा एरिया में। अब यहाँ से ही पानी सप्लाई होगा शायद। किस किस एरिया में होगा ये तो मुझे पता नहीं है। और मौसम का तो मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि धूप में जाने से मुझे बहुत जल्दी सर दर्द हो जाता है। आज मौसम बहुत अच्छा था कि धूप नहीं थी, और गर्मी के मारे तो और सर में दर्द हो जाता है वरना। तो हम पहुँच गए हैं रुद्राक्ष गार्डन के पास, यानी कि अपने घर के पास में। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी गली। हम जा रहे हैं, ये हमारी गली है। ये हमारे नए गली मेंबर है, नए घर है, ये नया आया था। और ये मेरा घर है ब्लू वाला, स्काई ब्लू कलर का। तो रोहन तुम कहाँ हो? तुम हमें दिख क्यों नहीं रही हो? फिर अपने पोज में बैठ के टीवी देख रही हो क्या? रोहन, खिड़की में से गोली। अभी भी मेरे इस हाथ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और जो बोलते हैं कि इंजेक्शन से नहीं डरना चाहिए, तो दोस्तों वास्तव में डरना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हमसे पूछो। तो मिलते फिर अगले वीडियो में, बताती हूँ कैसा कैसा हुआ मुझे। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल, स्ट्रॉन्ग गर्ल। देखती हूँ, फिर भी दर्द तो हो रहा है यार, सच बताऊँ तो। चलो फिर दोस्तों, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे ही प्यार करते रहना। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।